महाबोधि एक तारीख को लामा जी आ रहे हैं नागपुर में, हाँ सभा में आ रहे हैं, जाएंगे ना आप उनके सभा में? नहीं करेंगे हम, हमें चलेंगे आकाश लामा में हिसाब मांगने जाएंगे उन्हें। जो पैसा दिए ना उसका हिसाब, क्यों उन्होंने क्यों शिफ्ट किया और निगमा में, और अभी ज्यादा बंदे जी नहीं है, वो पैसा कहा, इतना पैसा जो हमें दिया पूरे देश भर के लोगों ने दान दिया, उसका हिसाब मांगने जाएंगे 1 तारीख को लामा को। ऑफिस के सामने महाबोधि महावीर टेम्पल के सामने ये जो हादसा हुआ, तो इसमें सपोर्ट करने के लिए लामा जी तो नहीं आए, बट वीणाचार्य भंते जी को जैसे पता चला वो तुरंत एक्शन लेने के लिए आए, तुरंत एक्शन लेने के लिए। हाँ मेरे बेटे का चेक 5,000 के पास गए, उनके पास धम्मदान हमने भी सब, हाँ सब मैंने 5,000 बेटे ने भेजे थे, लामा के हाथ में दिए बुद्ध पूर्णिमा। उन्होंने आके बताया कि लामा जी ने बोला उनको कि आप चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, यहाँ पे पुलिस लोग आने वाले हैं। तो ये भी कोई सोची समझी साजिश होंगी ना। जिम्मेदार है, बीटीएमसी जिम्मेदार थी उस टाइम। तो बाहर आए और फिर हम ना धारणा स्थल गए, लामा के पास गए, लामा को रिक्वेस्ट किए, सर जी वहाँ इतना भिक्खुओं को पीट रहे हैं, भिक्षुओं को पीट रहे हैं, हमें पीट रहे हैं, तो आप एफआईआर करने के लिए बीटीएमसी के विरुद्ध आप चलो। तो वो बोलने के बजाय वो क्या बोल रहे हैं, मेरा शुगर बढ़ाने आए, बोले शुगर बढ़ाने आए, लामा मुझे बोल रहे शुगर बढ़ाने आए। तो शांत रहो। आकाश लामा के यहाँ वो ही बताने गए थे कि वहाँ पर जो कांड हुआ है उसमें बाकी किसी भंते जी लोगों का किसी का दोष नहीं। मांगने गए थे वहाँ पे, आकाश मांगने गए थे कि चलो हम एफआईआर करते हैं वहाँ पर, क्योंकि भंते जी धरना चालू है और भी दान करिए ना। नहीं अभी 1 रुपया दान नहीं करेंगे, लामा आएंगे ना 1 तारीख को उनको देने का, अभी लामा को दान नहीं देने का, किसी ने नहीं देने का। कैसे चलेगा लामा जी का? वो लामा जी चलाते नहीं, लामा जी चलाते नहीं, वो दंगल खड़ा कर लेते और बाहर से देखते। उन पर जो 12 तारीख को झगड़ा हुआ ना थोड़ा बैठने की वजह से, तो उन पर कैसे लामा के भिक्षु नहीं लगाए, जो उस दिन मैंने वीडियो पर देखा। कुछ नहीं बोली सेक्रेटरी, और वो वहाँ से देख रहे थे, वो लड़के और लड़के वो हमारे को जाओ जाओ बोल रहे हैं उनके ही सामने, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला सेक्रेटरी ने उनको। रद्द करने का जो प्रयास किया है वो कोई बंदे नहीं कर सकता, ना आकाश लामा कर सकता है, ना उनके सहकारी कर सकते हैं, ना कोई कर सकता है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि जो वीणाचार्य भंते जी को जेल में डाला है, जल्द से जल्द बाहर निकालना चाहिए। इतना बड़ा बवाल हो रहा था और उनके लोग बस रसीद फाड़ने में ही लगे थे। उनके लोग थे रसीद फाड़ने के लिए, पैसा जमा करने के लिए, और हम बोले तो ऐसे सर पर हाथ रखे और हमारा बीपी बढ़ाने आए। सवाल पूछना है, कौन पूछेगा सवाल है? हम पूछ रहे हैं, पर वो कुछ बता नहीं। वो तो उन्होंने उल्टा वीणाचार्य भंते जी ने उनको पूछा तो उनको उल्टा जेल में डाल दिया। उनके ऊपर क्या बोलते 9 से 10 एफआईआर केस। लामा जी ने नहीं पूछना चाहिए सर। लामा जी को गए थे पूछने के लिए उपासिका, उन्होंने उल्टा तो उनके ऊपर ही बोल दिया कि हमारी शुगर बढ़ा। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं WH न्यूज, मैं हूँ विजय खौसे। इस वक्त मैं नागपुर के संविधान चौक पर हूँ और नागपुर के संविधान चौक पर एक प्रोटेस्ट हुआ है। प्रोटेस्ट इसलिए हुआ है कि वीणाचार्य जी को जो जेल में डाला गया है उनकी रिहाई के लिए जो है ज्ञान ज्योति भंती जी के नेतृत्व में यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट हुआ है और मांग की है कि वीणाचार्य को रिहा करो। अब ये जो तमाम जो बौद्ध उपासिका उपासक जो देख रहे हैं, ये बौद्ध गया में थे और 13 तारीख को इनके साथ में क्या हुआ है अब इनसे ही जुबान से हम पूछेंगे। तो ताई जय भीम, 13 तारीख को वहाँ पर आप थी, वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पर हमने महाबोधि के सामने हमने जय भीम के नारे लगाए और वहाँ हमको उसी टाइम पता चला था कि महाबोधि के अंदर जो कांड किए इन्होंने, भगवान बुद्ध के बुद्ध पूर्णिमा के दिन उन्होंने शिव की पूजा की है वो पंडे लाकर, तो हमने विरोध दर्शाने के लिए नारे लगाए रहे थे। पुलिस वालों ने हमसे कुछ नहीं देखे, 50 गुंडों को उन्होंने सफेद टी-शर्ट पहन के लड़के लड़कियां हमारे इसमें दौड़ते आए ये करके और इतना मारपीट के, बहुत मारपीट के है। और भिक्षु भिक्षुनी उपासक को इतना मारे, किसी का हाथ पैर, और एक भिक्षु के तो पूरे चीवर को ही फाड़ दिए। और यह करने के बाद मैंने 8-9 भिक्षुनी को बचा के पीछे से लेके गई और सामने से आई तो उनकी सेक्रेटरी मिली, वो भिक्षुनी को धक्का दे रहे थे। तो मैं सेक्रेटरी बोली आप चुप हो जाओ, शांत रहो। मैं बोली शांत कैसे रहे, आपने इतना बड़ा कांड किया,
बुद्ध पूर्णिमा के दिन तथागत की पूजा होना चाहिए और आपने ये कैसे कर सकते? ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यहाँ आपका अतिक्रमण नहीं चलेगा। नहीं बना, आप शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। और वहाँ से हम बाहर आए। तो आपको वहाँ पर बचाने के लिए कौन आए? जैसे तमाम जो लोग वहाँ पे बनते दिए आए थे, विनाचार्य आए थे वहाँ पे? नहीं, विनाचार्य बाहर आए, बाहर विनाचार्य। अच्छा, ये बात आपने अंदर की बात बता रहे हैं? अंदर की हुआ 7:30 बजे थे जब हम दान डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तब ये कांड हुआ। तो उस टाइम हमने भी नारे लगाए कि वो जो महाबोधि में उन्होंने पूजा की है ना, उसके लिए हमने नारे लगाए कि बीटीएमसी इसके जिम्मेदार है, बीटीएमसी जिम्मेदार थी उस टाइम। तो बाहर आए और फिर हम ना धारणा स्थल गए, लामा के पास गए, लामा को रिक्वेस्ट किए, सर जी वहाँ इतना भिक्षुओं को पीट रहे, भिक्षुओं को पीट रहे, हमें पीट रहे हैं, तो आप एफआईआर करने के लिए बीटीएमसी के विरुद्ध आप चलो। तो वो बोलने के बजाय वो क्या बोल रहे हैं, मेरा शुगर बढ़ाने आए, बोले शुगर बढ़ाने आए, लामा मुझे बोल रहे शुगर बढ़ाने आए। तो शांत रहो, शुगर कैसे बढ़ाएंगे? अगर आप नेता हो तो कैसे शुगर बढ़े? आपको एफआईआर करने के लिए चलना है, आपका तो कुछ है ना, आपका यह है कि संरक्षण देना उपासक उपासिका भिक्षु अगर आप नेतागिरी कर रहे हो तो पैसा पूरा लूट लिए और बोलने के लिए नहीं तैयार नहीं आए। मैं 11-12 बजे तक हम पूरा उपासिका सभी हम वहाँ पर थे, नहीं आए। विनाचार्य आए, उनको भी रिक्वेस्ट किया कि बंदे जी चलो, पहले 4-5 घंटे बाद एफआईआर हुई रही थी, लेकिन कोई नहीं आया। और फिर दूसरे दिन सुबह पेपर में आया कि भिक्षुओं ने दंगा किया, क्योंकि हमने कुछ दिया ही नहीं वहाँ पर। भिक्षुओं ने कुछ भी नहीं किया। वहाँ पर विनाचार्य आए थे बाहर में? हाँ, विनाचार्य आए, वो फिर पूरा विनाचार्य और उपासक उपासिका धरने स्थल पर आए, वहाँ बैठे। तो फिर वो लामा आकाश लामा उनसे क्या बात की है, हाँ, और क्या बात किया और उन्होंने बात की है वहाँ पे। हम लोग तब अलग से थे, हम लोग वहीं पे खड़े थे, तो उन्होंने बात की है, क्या बात की है पता नहीं, लेकिन बहुत सारी पुलिस फोर्स लगी थी तभी वहाँ पर, और हमको सबको अंदर जाओ कर रहे थे। जब हम निकलने के लिए बोले तो हमारा आई कार्ड वगैरह उन्होंने चेक किया, तभी हमको जाने दिया। सब लोग बोल रहे थे कि आप अकेले मत जाओ, उनको उधर में सब ये लगे हुए हैं, आपको कुछ नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन हम लोग वो आकाश लामा के यहाँ वो ही बताने गए थे कि वहाँ पर जो कांड हुआ है उसमें बाकी किसी भंते जी लोगों का किसी का दोष नहीं मांगने गए थे वहाँ पे, आकाश मांगने गए थे कि चलो हम एफआईआर करते हैं वहाँ पर, क्योंकि बनती थी ना एफआईआर, क्योंकि उन्होंने वो जो व्हाइट टी शर्ट में जो लड़के लड़की आई थी उन्होंने बहुत मारा है। सब जो दिखा हुआ सी गोनी से मारा, घुटने से ऐसे मारते थे, हमारे ऊपर ऐसे हाथ उठाते थे, हमारे को भी बहुत मार लगा। वो लोग तो मैं वो सेक्रेटरी को बोली हमारे ऊपर हाथ उठाया, वो आपके इधर के वो टी शर्ट और जींस पैंट वाले आए, निकलो ऐसे तो कुछ नहीं बोली सेक्रेटरी। और वो वहाँ से देख रहे थे, वो लड़के और लड़के वो हमारे को जाओ बोल रहे उनके ही सामने, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला सेक्रेटरी ने उनको। मामले को लेकर फिर विनाचार्य जी को जेल में डाला गया। हाँ, वो उस टाइम पीछे चले गए विनाचार्य, उसके बाद दिखे नहीं, तो उनके लामा के भिक्षु नहीं डाला अंदर। पहले दोपहर को जो 12 तारीख को झगड़ा हुआ ना थोड़ा बैठने की वजह से, तो उन पर कैसे लामा के भिक्षु नहीं लगाए। जो उस दिन मैंने वीडियो पर देखा, तो उन्हीं का पूरा काम है। धम्मदान तो बहुत आ रहा है, बहुत आया, हम दिया। हाँ, मेरे बेटे का चेक 5,000 के पास गए, उनके पास धम्मदान हमने भी सब मैंने 5,000 बेटे ने भेजे थे, लामा के हाथ में दिए बुद्ध पूर्णिमा के दिन, कैश 5,000 रुपए। अभी और भी धरना चालू है, और भी दान करिए ना। नहीं, अभी 1 रुपया दान नहीं करेंगे, लामा आएंगे नहीं करेंगे उनको देने का, अभी लामा को दान नहीं देने का, किसी ने नहीं देने का। आंदोलन कैसे चलेगा लामा जी का? वो लामा जी चलाते नहीं, वो दंगल खड़ा कर लेते और वो बाहर से देखते, रूम से देखते थे। हाँ, वही काम है उनका। मैं भारती धोटे संविधान जागृति विचार मंच से बात ग्रुप से हूँ। मैं तो बुद्ध गया नहीं गई थी, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको कि ये जो महिलाएं हैं, इन्होंने जो वागिन जैसा रूप वहाँ पे किया, उसके लिए मैं सो प्राउड करती हूँ। और विनाचार्य जी भंते जी जो जब से 12 फरवरी से जो आंदोलन चालू हुआ है, तब से वो महाराष्ट्र में वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं धरने आंदोलन का। वो तो पैसे जमा करने के लिए घूम रहे बोलते, ऐसा आरोप लामा जी लगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। विनाचार्य भंते जैसा मैंने भंते नहीं देखा है, क्योंकि उन्होंने जो अपनी तरफ से जो प्रचार प्रसार करने का, जो बुद्ध गया महाबोधि विहार BT एक्ट रद्द करने का जो
प्रयास किया है वो कोई बनते नहीं कर सकता, ना आकाश लामा कर सकता है, ना उनके सहकारी कर सकते, ना कोई कर सकता है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि जो वीणाचार्य भंते जी को जेल में डाला है जल्द से जल्द बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि जो उनके ऊपर वो कलम जो लगी है वो बेबुनियाद है, वो यानी बस में ही नहीं है। क्योंकि उन्हें आप देख सकते हैं इन महिलाओं की आंखों में आंसू भी आ रहे हैं, क्योंकि वीणाचार्य भंते जी जेल में है, क्योंकि वीणाचार्य जी के साथ में जो है ये रह चुके हैं और वीणाचार्य जी कैसे ये सब पता है। 1 तारीख को आकाश लामा नागपुर में आ रहे हैं, उनके सभा में आप जाएंगे? साथ में खड़े रहे, सभी के उपासक उपासिका के साथ में खड़े रहे वीणाचार्य जी, लेकिन लामा नहीं रहे खड़े। वो उनकी इतना गर्दी, पुलिस फोर्स था, इतना ये था। 1 तारीख को लामा जी आ रहे हैं नागपुर में, हाँ सभा में आ रहे हैं, जाएंगे ना आप उनके सभा में? नहीं करेंगे, हम हमें चलेंगे। आकाश लामा हिसाब मांगने जाएंगे उन्हें, जो पैसा दिए ना उसका हिसाब, क्यों उन्होंने क्यों शिफ्ट किया और निगमा में, और अभी 4 ज्यादा बंदे जी नहीं है, वो पैसा कहा, इतना पैसा जो हमें दिया पूरे देश भर के लोगों ने दान दिया, उसका हिसाब मांगने जाएंगे 1 तारीख को लामा को। और लामा मुझे अच्छे से पहचानते हैं, क्योंकि वो बराबर मेरे मुंह पर बोल रहे हैं, अरे ये पूरा ये बहलाने आए करके, क्या बोलते उसको, झगड़ा शुगर भी और झगड़ा लगाने आए, हमको बोल रहे, हम दान देने वाले लोगों को बोल रहे झगड़ा लगाने आने हैं। और वहाँ पे इतना बड़ा ये हो रहा था, इतना बड़ा बवाल हो रहा था, और उनके लोग बस रसीद फाड़ने में ही लगे थे। उनके लोग थे रसीद फाड़ने के लिए, पैसा जमा करने के लिए, और हम बोले तो ऐसे सर पर हाथ रखे और हमारा बीपी बढ़ाने आए क्या आप लोग? निश्चित रूप से दोस्तों देखिए, ये जो सब तमाम नागपुर के जो उपासिका वहां पर गई थी, और वहां पर कुछ भी यदि उपासिकाओं के साथ में होता है तो वहां के जो आंदोलनकर्ता का नेतृत्व करने वाले हैं उनकी जिम्मेदारी है कि इनके साथ न्याय दिलाने की जिम्मेदारी है, मगर ऐसा वहां पर होते दिखाई नहीं दिया। वीणाचार्य जी इनके लिए वहां पे खड़े रहे तो उन्हें जेल में जाना पड़ा। लगातार जो है 3 माह से उस आंदोलन में जो शामिल हुई थी, मिनल भी वहाँ वो आंदोलन में सक्रिय रूप से वहाँ पर रही है। थोड़ा मिनल से भी जानते हैं। मिनल, तू भी वहाँ पर लगातार 3 महीने, क्या अनुभव क्या रहा? 2.5 महीने रही है, क्या अनुभव रहा? स्टार्टिंग में वो अनुभव बहुत अच्छा रहा, सब बहुत सपोर्ट कर रहे थे, धरना भी बहुत अच्छी तरह से चल रहा था, बट पता नहीं बाद में क्या हुआ तो सारी चीजें पूरा डामाडोल हो गया सिस्टम। और जब ये 12 तारीख को मीन्स बौद्ध पूर्णिमा का जो वहाँ पे सेलिब्रेशन होता है वो 11, 12, 13 ऐसे 3 दिन तक चलता रहता है, ठीक है, 3 दिन चलता रहता है। तो नागपुर से बहुत ज्यादा तादाद में लोग वहाँ पे बौद्ध गया में ये सेलिब्रेशन करने के लिए आता है, पर इस टाइम सब लोगों ने सेलिब्रेशन भी करना था और धरना को सपोर्ट भी करना था। ये उद्देश्य से बहुत ज्यादा लोग नागपुर से मीन्स ऑल विदर्भ से सब जगह से वहाँ पे आई थी, लेकिन वहाँ पे क्या चल रहा था कि पता नहीं, वहाँ के कुछ असामाजिक तत्व जो अदर कम्युनिटी के लोग थे, गुंडे, RSS बोलो या अदर वाले, उन्होंने पहले से ही ये माइंड में करके ऐसे बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि उस दिन 13 मई को ये 3 हादसे हुए, 2 तो डुंगेश्वरी में हुए, और ये इवनिंग को ये जो हुआ ये BTMC ऑफिस के सामने महाबोधि महाविहार टेम्पल के सामने ये जो हादसा हुआ, तो इसमें सपोर्ट करने के लिए लामा जी तो नहीं आए, बट वीणाचार्य भंते जी को जैसे पता चला वो तुरंत एक्शन लेने के लिए आए, तुरंत एक्शन लेने के लिए। जेल में जाना पड़ा है तो उनको जेल में ये सब झूठे आरोप लगाए उनके ऊपर, पूरे झूठे आरोप लगाए, उन्होंने कुछ नहीं किया। वो आए वहाँ पे, उन्होंने सबको बोला कि आप शांति से बैठिए, मैं बात करता हूँ पुलिस प्रशासन से। वो आराम से बात करने के लिए सोचे थे, सबको बिठा रहे थे वहाँ पे कि आप आराम से बैठो, और सब लोग बैठने में ही वाले थे, पर जैसे लोगों को दिखा कि हमारे लोग आराम से बैठ रहे, वीणाचार्य जी की बात सुन रहे, वैसे उसी समय वहाँ के जो टोटो रहते हैं ऑटो वाले, तो उस ऑटो में 15 से 20 ऐसे और गुंडे, RSS के बोलो या BTMC के गुंडे बोलो, वो वहाँ पे भर के ऑटो में आए डंडे लेके, और वहाँ पे बाजू में खड़े रह के वो जय श्री राम के नारे जोर जोर से लगा रहे, और वो भी पुलिस प्रशासन के बाजू में। पुलिस प्रशासन देख रही है लेकिन ऊंचा चू नहीं कर रही है, उल्टा वो यहाँ पे अपने वीणाचार्य भंते जी के ऊपर में आरोप लगाने में व्यस्त है। उनको वो
वो बोल रहे। तो फिर हमारे जो तो उपासक उपासिका भंते जी है वो तो आते हो ही जाएंगे कि हमारे जो तथागत का जो विहार है, महाबोधि महाविहार है, टेम्पल है, जो हमारा श्रद्धा स्थान है, वहाँ पे आके वो जय श्री राम के नारे लगाएंगे तो हम क्या चुप बैठेंगे? हम चुप बैठेंगे? हम भी अपने जय भीम के नारे लगाएंगे, हमको भी तो जय भीम के नारे लगाएंगे ना। बोलते हैं कि भीम कौन है, भीम कौन है। कल यहाँ पर जो है चंद्र कीर्ति भंती जी की एक प्रेस हुई है, उन्होंने धरना कर रहे, शांति से रहना था। हमारा धरना शांति से हो रहा था, हम संविधान के अंतर्गत ये धरना शांति से कर रहे थे, पर ये सारा जो कुछ था ये कट बीटीएमसी के गुंडों ने रचा हुआ था ऑलरेडी। उनकी प्लानिंग थी कि इनकी शांति कैसे भंग करनी चाहिए, वो उनकी प्लानिंग थी। तो आप लोगों को साथ देना था, किसने देना था? हमने बहुत देर तक शांत दिया। अगर वहाँ पे कोई मर जाए तो भी हम चुपचाप बैठे। वहाँ पे जो बौद्ध भिक्षु है उनको मारा पीटा, और जो जहाँ पे छोटी बच्चियां थी जो वहाँ पे उपासिका थी, उन्होंने कौन से एक्ट के अनुसार उसके ऊपर हाथ उठाया, वो उसका बिहार प्रशासन से पूछना है, सवाल पूछना है। कौन पूछेगा सवाल है? हम पूछ रहे हैं, पर वो कुछ बता नहीं। वो तो उन्होंने उल्टा विनाचार्य भंते जी ने उनको पूछा तो उनको उल्टा जेल में डाल दिया। उनके ऊपर क्या बोलते 9 से 10 FIR केस। लामा जी ने नहीं पूछना चाहिए सवाल। लामा जी को गए थे पूछने के लिए उपासक उपासिका, उन्होंने उल्टा तो उनके ऊपर ही बोल दिया कि हमारी शुगर बढ़ाने के लिए आए क्या। उन्होंने तो उल्टा सपोर्ट करना चाहिए कि आइए विनाचार्य भंते जी क्या मामला हुआ बताइए, हम सब लोग चलते हैं पुलिस के पास में और इसका क्या निकलता है, हल निकलता है, बात करते हैं। उन्होंने तो ये ने उल्टा पूछा। मेरे साथ में मेरे सर थे आए थे, उन्होंने मुझे नागपुर में आके बताया कि लामा जी ने बोला उनको कि आप चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, यहाँ पे पुलिस लोग आने वाले हैं। अच्छा। तो ये भी कोई सोची समझी साजिश होंगी ना। आपको पता थी पुलिस आने वाली? उन्होंने मेरे सर को बोला, मेरे सर ने अभी 2 दिन पहले मैं ऑफिस में गई तो मेरे नागपुर में बताया कि लामा जी ने हमको बोला कि आओ अपनी गाड़ी लेके यहाँ से तुरंत नागपुर चले जाओ, यहाँ पे पुलिस आने वाली है। ये क्यों बोला फिर? ये क्यों बोला? मुझको इसका आंसर चाहिए। ये क्यों नहीं बता रहे? बस उनको अपना धरना और 1 तारीख को लामा जी नागपुर आ रहे हैं, उनको पूछेंगे ये आंसर। हम सब पूछेंगे, आप पूछेंगे, ये पूछेंगे, सबको पूछना है, उनको आंसर देना है। निषेध करेंगे आकाश लामा का और हिसाब मांगेंगे। निश्चित रूप से दोस्तों, ये तमाम जो उपासिका जो है ये बोध गया में स्थित वहाँ पर थी, उनके साथ में क्या क्या वाकया हुआ उन्होंने बताया है। आकाश लामा जी 1 जून को जो है नागपुर में है और आकाश लामा जी को हम हिसाब पूछेंगे, ऐसा ही जो कहना जो है यहाँ पे तमाम जो नागपुर की खास करके ये लड़वैया उपासिका है, वहाँ पर जो टेम्पल में जो दिखा उनको, उनका विरोध उन्होंने किया तो उसके बदले में उनको लाठियाँ मिली और वहाँ पर विनायाचार्य गए तो विनायाचार्य को जेल मिली, लेकिन आकाश लामा वहाँ पर गए नहीं। ये नाराजी भी जो व्यक्त जो है इन लोगों ने की है, पर लेकिन 1 तारीख को लामा जी यहाँ पर आ रहे हैं, कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, उनको ये हिसाब पूछने जाएंगे। आप हिसाब पूछने जाएंगे हम पूरा ग्रुप को भी आना है पूछने के लिए। हम जाएंगे, डरते नहीं हम लोग डरते नहीं। आप तो नागपुर की लड़वैया भीम सैनिक हो। जाएंगे उनसे, क्योंकि वो बोले ना, वो ज्यादा लगा कि हमारी शुगर बढ़ रही। अगर आपकी शुगर बढ़े तो आप नेतागिरी मत करो, घर में सो जाओ। कमेटी रखो, आप अकेले मत करो, कमेटी के लोग रखो। नेशनल कमेटी होने जा रही है, दिल्ली में एक बैठक है, 5 तारीख को मोर्चा है और नहीं वो बड़े लोग है, गौतम पाल जी है, राजेंद्र गौतम पाल सर जी ट्रस्टेड है, उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन लामा पर ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हम विश्वास नहीं बिल्कुल लामा अभी पर। गवाह है, उस टाइम में खड़े हैं, लेकिन वो हमको बोल रहे हैं। वो जो हादसा हुआ उस टाइम अगर वो खड़े रहते तो उनके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते थे। वो खड़े नहीं रहे, उनका उल्टा ये जाने के बाद में तमाम नागपुर के लोग तो उनके साथ में है, रहे कुछ रहे, हम तो नहीं है, हम नहीं है, क्योंकि हम वहाँ 4 घंटे खड़े रह के भी वो बीटीएमसी के विरुद्ध आप चलो FIR साथ में उनको क्या कहेंगे फिर? किसको? जो लोग साथ में है उनके लिए क्या कहेंगे? उनको भी बताएंगे क्या क्या हुआ, कैसे किया, वो बात सब बताएंगे उनको। निश्चित रूप से दोस्तों हो, ये तमाम महिलाओं ने अपनी जो बात रखी है और 1 तारीख को लामा जी आ रहे हैं और लामा जी को हिसाब पूछेंगे। लामा जी आप नागपुर में आएंगे तो निश्चित रूप से 3 महीने का हिसाब लेकर आइए, क्योंकि ये महिला आपको हिसाब पूछने वाली है और आपको नागपुर में आने के बाद हिसाब भी देना चाहिए। तमाम जो बहुजन मीडिया जो है लगातार इस खबरों को की सच्चाई दिखा रहा है, वो सच्चाई दिखाने वाले चैनल पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि जो लड़वैया है विनायाचार्य उनकी भी हम बाजू रख रहे हैं, हमने लामा जी की भी वहाँ पर बाजू रखी है। तमाम जो लोग हैं
सभी लोग जो वहाँ पर शरीक हुए हैं आंदोलन में, हमने तमाम लोगों से बातचीत की है। पर लेकिन 13 तारीख को जो वाकया हुआ है उससे तमाम जो देश का जो बौद्ध समाज है वो वाकई दुखी है। वीणाचार्य जी जेल में है। वीणाचार्य जी की जेल के लिए वहाँ पर कोशिश शुरू है, वकील भी लगे हैं और जल्द से जल्द वो वीणाचार्य जी रिहा भी हो जाएंगे। अभी तो वो हीरो ठहराएंगे क्योंकि समाज के लिए जो है वो अभी जेल में है। और खास करके बहुत बड़ी बात है कि नागपुर से जो है पूजनीय भंते ज्ञान ज्योति जी है, उन्होंने आज प्रोटेस्ट किया है और वीणाचार्य जी की रिहाई के लिए उन्होंने मांग की है। तो निश्चित रूप से बिहार सरकार ने भी अभी ध्यान देना चाहिए क्योंकि इस पूरे देश भर से मांग उठने के पहले ही वीणाचार्य जी की रिहा करना चाहिए। देखते रहिए WH न्यूज़, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।